मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मशरूफ जवाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। ट्रबल शूटर, नो प्रॉब्लम मैन, जस्ट कॉल्ड शुक्ला, ये वो नाम है जिससे इस एक इंसान को दुनिया जानती है। जस्ट डायल शुक्ला। आपको राजीव जी अजात शत्रु कहा जाता है। कहते हैं कि आपके कोई दुश्मन नहीं है और दोस्त सब पार्टी में। सबसे सफल जो है संसदीय कार्य मंत्री होता है जो सत्ता पक्ष की कुर्सियों पर बैठने के बजाय विपक्ष के साथ ज्यादा बैठा दिखाई देता है। एक ऐसा शख्स जो रातों रात अपने नेटवर्क के दम पर बड़े बड़े फैसले बदल सकता है। राज्यसभा की कार्रवाई संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव शुक्ला के कहने पर दिन भर के लिए स्थगित हो गई। हमेशा चेयर को दे सकते, कोई मेरी राय होना चाहिए। इसके बाद चेयर की तरफ चेयर सुप्रीम है। बट दिस इज माय पर्सनल। एक ऐसा ताकतवर इंसान जो बड़े से बड़े नेताओं की रातों की नींद उड़ा सकता है, बिना डरे उनकी आंखों में आंखें डालकर ऐसे सवाल पूछ सकता है कि नेताओं की हलक सूख जाए। बीजेपी में मजबूती आनी चाहिए थी, जो संगठन की मजबूती होनी चाहिए, तो मजबूती की बजाय पार्टी कमजोर होती चली जा रही है। एक प्रकार से संघर्ष की राजनीति समाप्त हो गई थी। नहीं, लेकिन हमें तो आपकी बात से लगता है कि मन बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। चुनावी नतीजों से पार्टी की ताकत का आकलन नहीं होता है। बैरोमीटर तो वही, और क्या बैरोमीटर होना चाहिए। एक ऐसा पॉलिटिशियन जिसकी राज्यसभा की जीत का रिकॉर्ड आज 25 साल बाद भी कोई नहीं तोड़ पाया। वोट चाहिए थे कम, पर डब्बा खुला तो राजीव शुक्ला को मिले 50 पहले राज्यसभा चुनाव में। हाईएस्ट वोट से जीत के जो आज तक रिकॉर्ड ही टूटा नहीं यूपी का, वो आज तक रिकॉर्ड टूटा ही नहीं। पहले 47 वोट का काशीराम जी का रिकॉर्ड था, हमारे 51 वोट थे। आज तक वो रिकॉर्ड राज्यसभा चुनाव का नहीं टूटा। बहुत कहानियां चलती हैं लखनऊ में। और अब 2025 में ये इंसान बन जाएगा भारतीय क्रिकेट बोर्ड का सबसे बड़ा आदमी, यानी बीसीसीआई प्रेसिडेंट। राजीव शुक्ला possibly the next head of the BCCI। बीसीसीआई के अंतरिम अध्यक्ष बनेंगे राजीव शुक्ला, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसकी रेंज क्रिकेट की दुनिया में माधवराव सिंधिया की बीसीसीआई प्रेसिडेंसी से 2025 में रॉजर बिन्नी की प्रेसिडेंसी तक की है, और राजनीति के रिंग में ये रेंज अटल बिहारी वाजपेयी के पीएम काल से लेकर नरेंद्र मोदी के युग तक आती है। कांग्रेस और गांधी परिवार के सर्कल में ये रेंज राजीव गांधी से लेकर राहुल गांधी तक आती है। एक रिपोर्टर जो राजनेता बना और फिर क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी नहीं, बैट पकड़ने वाला नहीं, पॉलिटिक्स और पावर का असली प्लेयर राजीव शुक्ला। मुझे लगता है ये तो ऊपर वाले की कृपा। डंडा चलाने से सिर्फ कुछ नहीं होता। राइट हैंड बैट्समैन, लेफ्ट हैंड बैट्समैन, स्पिनर हो, क्या वो लूडो खेलते गए, हम खिलवाते हैं। आप अपना परिचय क्या मानते हैं? मैं एक साधारण मनुष्य हूँ जिसको जो काम मिलता है वो काम को चुपचाप करता हूँ और लड़ाई झगड़ा नहीं करता हूँ, किसी से दुश्मनी शत्रुता नहीं रखता हूँ। एकदम व्यक्तिगत हमला या अटैक किसी पे उस तरह का नहीं करते। लेकिन हम कभी सोनिया जी की बात अमित शाह से नहीं करते, अमित शाह जी की बात और किसी से नहीं करते। इधर उधर लड़ाई झड़ाई कराना ये सब झगड़े वाला काम मेरा काम था। 1959 का साल था, जगह थी कानपुर। एक साधारण परिवार में जन्मे राजीव शुक्ला शायद नहीं जानते थे कि एक दिन वो देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग दोनों में अपनी जगह बनाएंगे। शुरुआत हुई पत्रकारिता से। अखबारों की गलियों में खबरें ढूंढते ढूंढते उन्होंने सीखा कि सच्चाई तक पहुंचने में कितनी मेहनत लगती है। इसलिए राजीव शुक्ला एक टीवी शो शुरू करते हैं जिसका नाम उन्होंने रखा रूबरू, और राजीव शुक्ला का ये शो धीरे धीरे बहुत पॉपुलर हो गया। आप इस बात से इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगा सकते हैं कि सोनिया गांधी जी का सबसे पहला हिंदी इंटरव्यू पूरे भारत में सिर्फ राजीव शुक्ला ने ही किया था। बीजेपी ने डिनाई कर दिया है कि ये तो ओजीएल में है शुगर इंपोर्ट। चोर कभी कहता है कि उन्होंने चोरी की। इसके साथ साथ उन्होंने कई बड़ी हस्तियों का इंटरव्यू भी किया, जिसमें बाला साहब ठाकरे की एक क्लिप आज भी बहुत पॉपुलर होती है। आप भी बियर पीते हैं? सर, आदमी को कुछ ना कुछ तो ऐसी हैबिट होनी चाहिए कि लोग उनको कहेंगे कि आदमी है। पत्रकारिता में नाम बना लिया था, लेकिन शायद किस्मत कुछ और ही चाहती थी। साल था 2000 और एक नई सदी का आगमन हो रहा था। इसी बीच राजीव शुक्ला मन बनाते हैं कि अब वो भी इलेक्शन लड़ेंगे। राज्यसभा की सीटों के लिए यूपी के कोटे से 11 सीटों पर चुनाव लड़े जाने थे और इसी चुनाव का हिस्सा राजीव शुक्ला भी बनते हैं। लेकिन राजीव शुक्ला के लिए ये चुनाव इतना आसान नहीं होने वाला था,
क्योंकि राजीव शुक्ला के कंपटीशन में इतने खाटी नेता थे जिन्हें हरा पाना राजीव शुक्ला के लिए बहुत मुश्किल रहने वाला था। जनेश्वर मिश्रा, कलराज मिश्रा, रामनाथ कोविंद, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज और साक्षी महाराज, दारा सिंह चौहान जैसे दिग्गज नेताओं का कंपटीशन सीधा सीधा राजीव शुक्ला के साथ था। लेकिन जब वोटिंग का दिन आया तो सब रिजल्ट देखकर हैरान रह गए। जिस उम्मीदवार को इस लड़ाई में कोई दूर दूर तक नहीं देख पा रहा था, उसने यूपी के राज्यसभा के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। उस समय जहां राजनाथ सिंह और सुषमा स्वराज जैसे दिग्गज नेताओं को 30 से 35 विधायकों का समर्थन मिला, वहीं राजनीति में इस अपरिचित को 51 विधायकों ने सपोर्ट किया। जमकर क्रॉस वोटिंग हुई और राजीव शुक्ला बने राज्यसभा के सांसद। 2000 में वो राज्यसभा के सांसद बने और धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी के अंदर उनकी पकड़ मजबूत होने लगी। उन्होंने ना सिर्फ पार्टी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, बल्कि सरकार और जनता के बीच एक ब्रिज बन गए। लेकिन असली खेल तो तब शुरू हुआ जब उन्होंने कदम रखा क्रिकेट की दुनिया में। IPL, इंडियन प्रीमियर लीग, एक ऐसा मंच जहां क्रिकेट और बिजनेस की शादी हुई थी। 2011 में वो IPL चेयरमैन बने। उस वक्त लीग पर स्कैंडल्स का साया था और ये साल IPL के लिए बहुत मुश्किल होने वाला था। पुराने स्पॉन्सर साथ छोड़ रहे थे और व्यूअरशिप भी गिर रही थी। लेकिन राजीव शुक्ला ने ना सिर्फ हालात संभाले बल्कि लीग को और भी बड़ा कर दिया। 2011 में राजीव शुक्ला पेप्सी के साथ 396 करोड़ में एक डील करते हैं और पेप्सी IPL की नई स्पॉन्सर बन जाती है। Official sponsor of The Balti Hit. The official sponsor of The Slinger. The official sponsor of The Dusra. The official sponsor of Titiriongo. इसके बाद 192 देशों में IPL टेलीकास्ट किया जाता है और पहली बार IPL की व्यूअरशिप 100 मिलियन का आंकड़ा पार करती है। लेकिन फिर आता है 2013 और IPL में करप्शन के इल्जाम लगते हैं और राजीव शुक्ला चेयरमैन की पोजीशन छोड़ देते हैं। हम जो है चेयरमैनशिप का कारभार नहीं संभालेंगे और 2 साल हमने कर लिए, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहते। लेकिन फिर 2015 में इसी पोजीशन को दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं। The BCCI is likely to make an announcement soon and Shukla will replace Ranjit Biswal. और इसके 5 साल बाद दिसंबर 2020 में BCCI के वाइस प्रेसिडेंट भी बन जाते हैं। उनका स्टाइल था बैकग्राउंड में रहकर गेम बदल देना। 2002 में जब नेटवेस्ट ट्रॉफी जीतने के बाद सौरव गांगुली अपनी टी-शर्ट निकाल कर हवा में गोल गोल घुमा रहे थे, उस समय राजीव शुक्ला बगल में खड़े होकर ताली बजा रहे थे। 2024 में जब T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम मुंबई की सड़कों पर परेड निकाल रही थी, तो तब भी राजीव शुक्ला भारतीय टीम के कैप्टन रोहित शर्मा के साथ खड़े दिखे। इसी तरह राजीव शुक्ला कई बार ग्राउंड पर प्लेयरों को समझाते हुए भी दिख जाते हैं और BCCI प्रेसिडेंट बनने के बाद राजीव शुक्ला IPL का एक छोटा एडिशन करने की भी सोच रहे हैं, जिसमें IPL के प्लेयर साल में एक बार दूसरे देशों के साथ भी मैच कर सकेंगे। एक एडिशन हो सकता है IPL ओवरसीज, पूरा साल में एक बार IPL होता है। एक छोटा एडिशन और हो सकता है जो ओवरसीज में हो सकता है। 2020 में वो बने BCCI के वाइस प्रेसिडेंट और अब चर्चाएं हैं कि 2025 में वो बन जाएंगे भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सबसे बड़े आदमी BCCI प्रेसिडेंट। उन्होंने जय शाह से लेकर सौरव गांगुली तक सबके साथ बैलेंस बनाए रखा। कोई हल्ला नहीं, कोई बयानबाजी नहीं, सिर्फ काम और नेटवर्क। लेकिन चाहे BJP हो या कांग्रेस, राजीव शुक्ला की कुर्सी वैसी की वैसी ही रहती है। राजीव शुक्ला अपनी कुर्सी पर दिख ही जाते हैं। राजीव शुक्ला के CV में एक प्रोडक्शन कंपनी का नाम भी बहुत मशहूर है। आप नाम सुनेंगे तो शायद आप भी हैरान हो जाए। BAG फिल्म्स, मतलब भगवान अल्लाह गॉड फिल्म्स। मैं आपको बता दूं कि इस कंपनी के बैनर तले न्यूज़ 24 जैसा भारत का बड़ा न्यूज़ चैनल आता है। राजीव शुक्ला को कुछ लोग ट्रबल शूटर कहते हैं, पार्टी में गड़बड़ सुलझाने वाला और क्रिकेट की राजनीति को स्मूथ रखने वाला। लेकिन असल में वो एक ऐसे खिलाड़ी है जो बिना शोर किए पूरा मैदान घुमा देता है। एक बार किसी ने कहा था, राजीव शुक्ला हर किसी के दोस्त है और किसी के दुश्मन नहीं। आज जब हम उन्हें क्रिकेट की और राजनीति दोनों की ऊंचाइयों पर देखते हैं तो एक सवाल जरूर उठता है, क्या ये सब सिर्फ किस्मत थी
या फिर एक ऐसा दिमाग जिसने वक्त से पहले चालें चलना सीख ली थी? परस्पर विरोध के बीच से रास्ता निकालना। आप स्ट्रेटजी और प्लान क्या बनाते हैं, रोड मैप क्या बनाते हैं? मेहनत तो बहुत लोग करते हैं। बीसीसीआई मुझे 34-35 साल हो गया लगातार। चौथा टर्म में राज्यसभा में मिनिस्टर भी था, 21 साल तो राज्यसभा में हो गए। उसके पहले जर्नलिस्ट था, टीवी एंकर भी था और 2-3 किताबें भी लिखी मैंने। राजीव शुक्ला की कहानी हमें बताती है कि अगर आप सही वक्त पर सही चाल चलना जानते हैं तो कोई भी खेल, राजनीति हो या फिर क्रिकेट, आपका हो सकता है। आपको क्या लगता है राजीव शुक्ला का अगला कदम क्या होगा? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल में कमेंट के माध्यम से बताइए कि किस शख्सियत की कहानी आप अगली बार सुनना चाहोगे। हम आपसे मिलते हैं अगली बार ऐसी किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।